जिसका मुझे इंतज़ार था दोस्तों, आप सबको इंतज़ार था। एक बार फिर से आप लोग को सामने जो है मैं हाजिर हूँ। और आज मैं हाजिर हूँ, आप लोग के लिए मालूम चल ही गया होगा बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर को। और कई जगह आप वीडियो भी देख रहे होंगे, कई सारी चीज़ें आपको मन में कन्फ्यूजन भी हो रहा है, कुछ लोग समझ भी नहीं पा रहे होंगे आखिर सिलेबस है क्या, किस तरीक़ा से इसको समझा जा सके आसान भाषा में, और किस तरीक़ा से इसकी प्रिपरेशन हम कर सकें, कहाँ से शुरुआत करें। क्योंकि आप जो जो सर कह रहे थे, नहीं, बीपीएससी के चेयरमैन, वह सच साबित हुआ और निगेटिव मार्किंग भी हो ही गया यारों। तो बीपीएससी जो है फाइनली आपका जो है सिलेबस बिहार टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जारी कर दिया है। 1 से लेकर +2 तक का जारी कर दिया गया है पूरी तरीक़ा से सिलेबस आपका। और ऐसा आशा लगाया ही गया था कि 1 से 2 दिन तो आज ही क्यों ना हो गया। तो चलिए हम इसको समझते हैं बीपीएससी के थ्रू। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, आप बीपीएससी के साइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ सेक्शन में बांटी गई है, पेपर में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको देखिए जानना क्या है, आप ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है सीधे इसको पढ़ते हैं 1 to 5 तक का आप टीचर बनना चाह रहे हैं, या 6 to 8 तक का आप बनना चाह रहे हैं। ठीक है, 6 to 8, या फिर आप 9-10 के लिए बन रहे हैं, 11-12 के लिए बन रहे हैं। आप एक तरीक़ा से किसी भी क्लास के लिए आप जा रहे हो, किसी भी क्लास के लिए आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको जीके जीएस पढ़ना ही पढ़ना होगा। आपको जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स वो पढ़ना ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो जीके जीएस सबके लिए जो है, किसी के लिए अलग नहीं है कि 1 to 5 में ही जीके जीएस रहेगा, 6 to 8 में नहीं रहेगा, या 9-10 में नहीं रहेगा, 11-12 में, सब में जीके जीएस करंट अफेयर्स डाल दिया गया है दोस्तों। चलिए तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन विल बी, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो आपका अलग अलग मार्क्स का होगा, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी टीचर्स की। ठीक है, 1 to 5 की हम बात करेंगे, या 6 to 8 तक का आप मान लीजिए। ठीक है, या 9-10 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए 1 to 5 यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर टीचर्स प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, नहीं, प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी मतलब 10+2 तक का आपकी बातें की गई है। कि एक तरीक़ा से जो हमारा हायर सेकेंडरी है, उच्च माध्यमिक, वहाँ पे बताया गया है कि देखिए पेपर 1 जो आपका है सब्जेक्ट में लैंग्वेज क्वालिफाइंग किया गया है। एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बताया गया है, पेपर 1 में जो है 25 क्वेश्चन होंगे, एंड पेपर 2 में 75 क्वेश्चन, नहीं, पार्ट 2 में जो हमारा है विल बी 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन पार्ट वी में आपका, पार्ट 2 में है, और पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको ड्यूरेशन 2 आवर्स रखा गया है, और मार्क्स जो है 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन यहाँ और 25 क्वेश्चन यहाँ, समझिएगा आप लोग। 25 क्वेश्चन और 75, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा ये। ठीक है, लैंग्वेज पेपर स्पेशल, लैंग्वेज जो है एकदम लैंग्वेज जो आपका क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है आपको पहले तो ये पेपर जो है 1 to 5 टू हायर सेकेंडरी की हम बात कर रहे हैं, ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है इंग्लिश होगा, जो सबके लिए कंपलसरी है। देखिए इंग्लिश, आप इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते थे, स्किप नहीं कर सकते थे। आप टीचर बनने जा रहे हैं बिहार में, तो इंग्लिश जो है अब कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, आपका मैट्रिक इंटर 12th में भी कंपलसरी है इंग्लिश, तो इसलिए इंग्लिश जो है कंपलसरी है। लेकिन ये है, कंपलसरी तो है लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको जो है इसमें 30% स्कोर करना है ऑन दिस पेपर। ठीक है, अगर पार्ट 2 की बात करें इसी में, तो पार्ट 2 में कौन कौन सब आपका लैंग्वेज होगा। पहला में तो आपको मालूम हो गया, पार्ट 1 में हमारा इंग्लिश है, तो पार्ट 1 आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, जो कंपलसरी है। पार्ट 2 में आपको 3 भाषाएं यूज़ की गई है, हिंदी है आपका, उर्दू है, बंगाली है। नहीं, लैंग्वेज पार्ट 2 में हिंदी, उर्दू, बंगाली, इसमें से कोई एक आपको चुनना है। देखिए ये 3 लैंग्वेजेज हैं, कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट, नहीं, एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस, एनी 3 ऑफ द लैंग्वेजेज, नहीं, एनी वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेज। इस 3 लैंग्वेजों में कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना होगा। मान लीजिए आपने सीटेट में हिंदी इंग्लिश आप एग्ज़ाम देते थे ना 30-30 नंबर का, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो है इंग्लिश भी आप पढ़ेंगे, कंपलसरी हो जाएगा, इंग्लिश तो आपको छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन किन्हीं का उर्दू अच्छा है, किन्हीं का बंगाली लैंग्वेज अच्छा है, तो वो अपना चॉइस कर सकते हैं। किन्हीं का हिंदी पे अच्छा कमांड है तो हिंदी आप ले लेंगे। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी मोस्ट जो है हमको लगता है कि हिंदी ही लेंगे, क्योंकि हमारा हिंदी जो है एक तरीक़ा से
नहीं, हमारा भाषा भी एक तरीक़ा से है, मदर टंग भी है। तो हम ज़्यादातर अभ्यर्थी हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश तो सबके लिए है तो हिंदी ही लेंगे, ऑप्ट करेंगे। कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर। 30%, मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए क्या है ही 100 मार्क्स का, तो इसमें आपको 30% स्कोर करना है। कितना? 30%। तो मान लीजिए 100 में तो 30 नंबर आप नहीं ला सकते हैं, 30% की हम बात कर रहे हैं ना, 30% आप नहीं ला सकते हैं, आराम से आप ला सकते हैं 30%। तो 25 जो है आपका, नहीं, क्वेश्चन पार्ट 1 से होगा। पार्ट 1 में क्या चीज़ है? इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन कितना होगा? 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा। और जबकि 75 अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो 75 क्वेश्चन आपका हिंदी कराएगा। तो टोटल में आपको 30% लाना है, नहीं, ऑप्टेन कितना मिनिमम करना है? 30%। आपको 30% स्कोर कर लेना है। क्वालिफाइंग है, इसको आप क्वालिफाई नहीं करिएगा तो आपका पेपर 2 जो है जनरल स्टडी, वो आप जो है नहीं पास कर पाइएगा। मतलब वो जो है, अगर आप क्वालिफाइंग वाला ही फेल कर जाते हैं, जिस तरीक़ा से बीपीएससी में होता था, अगर आप हिंदी में ही फेल हो जाएं तो फिर आपका मेंस वाला कॉपी नहीं चेक होता था, उसी तरीक़ा से इस टीचर में भी डाल दिया गया, बीपीएससी टीचर में, कि जो लैंग्वेज 1 है वह आपको क्वालिफाइंग करना होगा, 30% आपको स्कोर करना ही होगा कम से कम मिनिमम, तभी आपका जो है मेरिट, जो आपका जनरल स्टडीज है, जो सेकेंड पेपर है आपका, उसके लिए आपका मेरिट बनेगा। चलिए सेकेंड पेपर पे हम चलते हैं। जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन आपको 150 है। बीपीएससी 150 का एग्ज़ाम ही लेती है बीपीएससी, आपको तो मालूम ही है। और यहाँ पे देखिए 150 का जो मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा, 2 घंटे के लिए, ठीक है। फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो है आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, जो आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, नहीं, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, इतना सारा चीज़ों को जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स में डाल दिया गया है। अब हम आते हैं आगे। क्वेश्चन ऑफ द जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल बट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। जैसे आपका 1 to 5 में जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वह बीएड है या डीएलएड है, तो 10+2 तक का लेवल को आप मान के चलें कि +2 लेवल तक का आपका जो है, जो आपका क्वालिफिकेशन जो होगा उसके अनुसार जो है क्वेश्चन का लेवल होगा। मतलब कि अगर आप 1 to 5, 6 to 8 में जा रहे हैं तो 10+2 तक का आपका तैयारी होना चाहिए। अगर आप, मैं तो पहले भी बता चुका हूँ आपका ये पिछले सेशन में ही। तो ये हमारा था करेंट अफेयर, सॉरी, जनरल स्टडीज़ का, जो 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये कंपलसरी, ये एकदम पास करना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करना होगा, तब जाके आपका मेरिट बनेगा। क्योंकि फर्स्ट वाला जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट कहाँ से बनेगा? जनरल स्टडीज़ से। जो आप जीके पढ़ेंगे ना, जीके जीएस और मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा आपका। एलिमेंट्री मतलब जो आपका बहुत ही अच्छा, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं होता, जो सीटेट वगैरह में पढ़े थे उस टाइप का ही मैथ होगा। तो आगे चलते हैं हमें, ये हमारा प्राइमरी स्कूल का हो गया। अब हम आते हैं सेकेंडरी स्कूल का, ठीक है। सेकेंडरी आपका 9-10 जो होता है सेकेंडरी स्कूल। तो सेकेंडरी स्कूल में देखें तो यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग किया गया है, बड़ा चेंजिंग है। सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज, ठीक है, यहाँ भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बांट दिया गया है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ एंड जनरल आपका सब्जेक्ट जो होगा, जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं 9-10 में, तो पार्ट 1 100 मार्क्स का होगा, पार्ट 2 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 100 मार्क्स का आपका जो है, जो पेपर के टीचर होंगे, मान लीजिए आप जिस पेपर के टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, बंगाली के, मैथिली के, संस्कृत के, भोजपुरी के, अरबी के, पर्शियन के, साइंस के, मैथमेटिक्स के, सोशल साइंस के, जिस चीज़ का आप टीचर बनेंगे, वो आपको जो है उसका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा। मतलब सब्जेक्ट जो आपका है, वो सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का। उसके बाद पार्ट 2 में आपको जो है 50 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, वह हमारा जीके जीएस रहेगा। कहने का मतलब है कि आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा पार्ट 2 में, ठीक है। जनरल अवेयरनेस रहेगा, साइंस रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। इस तरीक़ा से आपका रहेगा आपका पार्ट 2 में, जो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है वेटेज सबसे ज़्यादा 9-10 में जो है, आप जो सेकेंडरी स्कूल के टीचर बनेंगे तो आपका पेपर पे आपका कमांड होना चाहिए, जो सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं, 100 मार्क्स का। मतलब सेम एकदम जैसे कि आपका केंद्रीय विद्यालय वाला नहीं, सिलेबस एक तरीक़ा से लग रहा है हमें तो, पहले जैसे केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस था इसी तरह का था, ठीक है। इस तरीक़ा से
केंद्रीय विद्यालय केवी वगैरह का जो आप पढ़े होंगे तो उसी तरीका का सिलेबस वहाँ भी था और उसी तरीका से यहाँ पे भी कर दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट 2 में जनरल स्टडी 50 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछा जाएगा आपको। स्टैंडर्ड जो है सेकेंडरी स्कूल स्तर तक का आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट का जो निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार स्टैंडर्ड रहेगा। फोर्थ में आते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर, जो आपका 11th-12th वगैरह होगा, उसके लिए भी जो है सब्जेक्ट टीचर की आवश्यकता होती है, वहाँ भी सब्जेक्ट पर ही बहाली होती है। तो सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ भी दो पार्ट वन पार्ट टू में बांटा गया है। पार्ट 1 100 मार्क्स का, पार्ट 2 50 मार्क्स का, मतलब टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का और जनरल स्टडीज 50 मार्क्स का। तो देखिए पार्ट 1 जो आपका होगा वो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट पेपर। जो भी भाषा के हों, आप विषय के हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, म्यूजिक, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब जो आपका सब्जेक्ट होगा वो 100 मार्क्स का उसका एग्ज़ाम होगा। 50 मार्क्स का आपका फिर जीके जीएस रहेगा। ठीक है, जीके जीएस आपका रहेगा 50 मार्क्स में। आपका जो है हायर लेवल तक का जो है आपका रहेगा। इसलिए आपको जो है पार्ट 2 में जो है जीके जीएस आपको पढ़ना है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस जो 50 मार्क्स का है। तो इस तरीक़ा से जो है ये रहा। अब हम आते हैं लास्ट में, इन्होंने नोट करके लिखा है कि क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज अ पेनाल्टी। मतलब निगेटिव मार्किंग जो है इन्होंने जोड़ दिया है। अगर आप गलती करेंगे, मल्टीपल चॉइस जब आप बनाएंगे तो गलती करेंगे तो वहाँ पे पेनाल्टी भी आपको लगेगा। लेकिन इन्होंने पेनाल्टी के बारे में एक तरीक़ा से बताया नहीं कि 1/3 रहेगा या 1/4 रहेगा, कितना पेनाल्टी रहेगा, वो इन्होंने शायद डिक्लेयर नहीं किया है अभी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नीचे पॉइंट दिया गया है। कार्मिक एवं सुधार विहार संघ 16/7/2007 एवं ये उपरोक्त मेधा निर्धारण हेतु समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए इतना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए, निःशक्तग्रस्त दिव्यांग के लिए 32% निर्धारित की गई है। न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। देखिए ये वाला भी पॉइंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बताया गया है, बातें को रखा गया है कि कितना आपको स्कोर करना है। समान वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग 36.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है, एवं अनुसूचित जाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रसित नहीं, जो अनुसूचित जाति है या पिछड़ा वर्ग वो 34%, महिलाएं निःशक्त ग्रस्त दिव्यांग है उनके लिए 32। तो इस तरीक़ा से न्यूनतम अर्हता तैयार किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा। और इस तरीक़ा से नीचे हमारा हिंदी में है यही सारी चीज़ें, और बाकी जो है आपको सिलेबस ये समझ में आ गया है। देखिए बहुकल्पीय होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर पर अंक की कटौती होगी। तो इस तरीक़ा से कितना कटेगा ये इन्होंने अभी तक नहीं किया है, कितना नेगेटिव मार्किंग हुआ, किस तरीक़ा से कई तिहाई काटेंगे। तो ये आप इस समझे होंगे। आई होप कि आप सिलेबस को समझ गए होंगे कि आपका जो है, बस आप इतना मानिए कि आपको जो है फ़ायदा जो है जनरल स्टडीज़ 1 to 5 या 1 जो है वहाँ पे आपको होगा ज़्यादा। ठीक है, जो जैसे ही आप सब्जेक्ट टीचर में जाएंगे तो फिर आपका सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा कर दिया गया 100 मार्क्स का, जीके जीएस का वेटेज कम कर दिया 50 मार्क्स का, और इस तरीक़ा से 1 to 5 में जो है क्वालिफाइंग वगैरह कर दिया गया है। ठीक है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है क्वालिफाइंग रहेगा, प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक इंग्लिश जो है एकदम कंपलसरी रहेगा सबके लिए। तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। इंग्लिश जो है काफ़ी उतना नहीं है कि 30 क्वेश्चन तो ये पूछेंगे ही इंग्लिश में, सॉरी 25 क्वेश्चन तो पूछेंगे, और 75 क्वेश्चन तो आपको हिंदी ले लीजिए, बंगाली ले लीजिए, जो भी आपका भाषा है, नहीं उर्दू ले लीजिए, वो ले लीजिए। तो आसान ही है। चलिए, फिर भी आसान नहीं समझना है हमें, क्योंकि जो है तैयारी जो है पूरा ज़ोर शोर से अब करना होगा दोस्तों। सब्जेक्ट पर भी अब कमांड करना होगा, केंद्रीय विद्यालय की तरह ही सिलेबस हो गया। तो इसलिए आप मान के चले कि अब आपको तैयारी अच्छे तरीके से करना होगा अगर बीपीएससी का टीचर बनना है। तो अब पहले वाला बात नहीं रही, क्योंकि अब बात जो है अब पूरी तरीक़ा से कंपटीशन पर आधारित हो गया है। एक तरीक़ा से पूरी तरीक़ा से टीचर में बहुत बड़ा एक समझिए कि एक काफ़ी बड़ा जो है सुधार हुआ है बिहार में, बिहार टीचिंग एग्ज़ाम में। इस तरीक़ा से चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग इससे भी बड़े बड़े पहाड़ तोड़े हैं, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए, कई बच्चे तो तैयारी कर लगे ही होंगे, और कल से हम लोग कुछ और नए तरीके से
स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और जल्द से जल्द आपको जो परीक्षा ले ली जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें। थैंक यू, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।